to my new video. This is Faramjad again. I'm here to continue with the part of speech today again. हमने अब तक नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं. हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या भला है, इसी के बारे में आज बात करेंगे. अच्छा, हमने अब तक जो पढ़ा नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, मुझे लगता है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है. फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछिएगा. अच्छा, एडजेक्टिव पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? नहीं भी पढ़ते तब भी सही था. अब हम पढ़ क्यों रहे हैं ये, इसकी वजह मैं बताती हूँ. अच्छा, हमने अब तक जो भी सेंटेंस पढ़े उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास सब्जेक्ट होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा और बीच में वर्ब जरूर होगा. उस सेंटेंस को हम एक कंप्लीट सेंटेंस कंसिडर करेंगे. अच्छा, अब हम एडजेक्टिव क्या है, हमने क्यों पढ़ने की इसको कोशिश की? तकलीफ मुझे नहीं हुई, तकलीफ किसी और को नहीं हुई, तकलीफ लोगों को हुई. वो तकलीफ क्या हुई? क्योंकि जब तक जो हमने पढ़ा था अब तक वो था शी इज क्राइंग. ये एक परफेक्ट सेंटेंस था हमारे अकॉर्डिंग. क्यों? क्योंकि शी आ गया हमारा प्रोनाउन. अब हमने इसमें मसला क्या हुआ? क्राइंग. क्राइंग तो वर्ब है. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हुई कि शी वॉज क्राइंग लाउडली. अब जो वो लाउडली है वो भी तो कुछ ना कुछ होगा ना. वो लाउडली बिला वजह तो यहाँ पे नहीं है. उसका भी कोई ना कोई नाम, उसका भी कोई ना कोई मकसद होगा. यही हमारा एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वो चीज है, वो वर्ड है जो कि नाउन को मजीद एक्सप्लेन करता है, जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है. अब हम अपनी लफ्जी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं जो कि हमारी किताबों में लिखी हुई है. व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड which describes the noun. हमने हमेशा अपनी किताबों में यही एक रटी रटाई डेफिनेशन पढ़ी है जिसको हमने यहाँ पे भी हाईलाइट कर दिया है. अच्छा, अब हम एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा और गौर करें तो अगर हम इसको चाहें हम इसको नाउन का दोस्त भी कंसिडर कर सकते हैं. हमारी जिंदगी में भी ऐसा दोस्त होता है जो हमारी अच्छाई बुराई लोगों को बताता है. बिल्कुल वैसा ही दोस्त एडजेक्टिव जो है वो नाउन का है, जो नाउन के बारे में लोगों को बताता है कि नाउन अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. ये काम है एडजेक्टिव का. यही काम एडजेक्टिव सरअंजाम देता है. लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई. इसकी भी टाइप्स हैं, क्योंकि हमने अब तक सबकी टाइप्स पढ़ी हैं. जब तक हम इसकी टाइप्स नहीं पढ़ेंगे हम घूमते ही रहेंगे, हम कंफ्यूज ही रहेंगे. इसलिए हमें इसकी टाइप्स को समझना जरूरी है. लेकिन टाइप्स पढ़ने से पहले एक शर्त है. हर टाइप के पास अपनी इस वीडियो को रोक के आप मुझे दो एग्जाम्पल्स देंगे ताकि मुझे पता लगेगा कि आपको ये बात समझ आई है हर वीडियो की तरह. अच्छा, इसकी सबसे पहली टाइप क्या है? इसकी सबसे पहली टाइप है क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव. क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव क्या है? क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव नॉर्मल एडजेक्टिव की एग्जांपल है जो कि एडजेक्टिव की खुसूसियात बताती है. वो क्लेवर है, वो स्लो है, वो जैसे शी वॉज क्राइंग लाउडली, वो जोर से रो रही है. जो भी उसकी अच्छाई बुराई, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, जो भी, वो काला है, वो गोरा है, वो कुछ भी है, वो उसकी जो क्वालिटी, अच्छी या बुरी क्वालिटी, जो भी वो बताएगा वो है हमारा क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव. ठीक है, ये हम अपनी दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं. दूसरी टाइप क्या है? दूसरी टाइप है क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव. क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव क्या है? तादाद. जाहिर है, नाम से जाहिर हो रहा है तादाद बताना. अच्छा, इसमें तादाद कैसे आएगी? इसमें तादाद आएगी सम, लेस, few, more. ये है क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव. इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं. अगर हम किसी को बोलते हैं कि प्लीज गिव मी सम वाटर, ये क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव है. क्यों? वाटर जो था हमारा नाउन था, हमने उसको बोला मुझे थोड़ा पानी देना. हमने पानी मांगा लेकिन पानी उसको मखसूस कर दिया कि थोड़ा पानी देना, सम वाटर. तो हमने उस पानी को एक स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे पूरा ग्लास पानी नहीं चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए. तो हमने उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी बता दी, क्वांटिटी बता दी उसको. तो हमारा क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव आ गया. अब तीसरी कैटेगरी है इसकी, तीसरी टाइप है इसकी नंबर ऑफ एडजेक्टिव. नंबर ऑफ एडजेक्टिव क्या है? नंबर ऑफ एडजेक्टिव है किसी चीज की मखसूस तादाद बताना. जैसे 1, 2. लेट्स सपोज हम बोलें कि गिव मी 3 एग्स, तो हमने बता दिया कि मुझे 3 ही अंडे देना. भले तुम्हारे पास 6 हैं लेकिन मुझे तो 3 ही चाहिए, मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगी. अच्छा, अब आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ एडजेक्टिव भी यही है और क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव भी यही है. नहीं, ऐसा नहीं है. नंबर ऑफ एडजेक्टिव में मखसूस तादाद पता है. हम बोलेंगे हमें इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा इससे कम मैंने तो नहीं लेना. लेकिन क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव में क्या है कि मखसूस तादाद नहीं पता. हम बोल रहे हैं कि लेस, फ्यू, मोर, सम. ये है हमारे क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव के एग्जांपल्स. यही यूज होंगी. लेकिन ये वर्ड्स, ये एग्जांपल्स कभी कभी नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव में भी यूज होती है. वो कैसे? इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि जब ये एग्जांपल्स नंबर ऑफ एडजेक्टिव में यूज होंगी तो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगी. जैसे कि लेट्स सपोज हम बात करें, हम बोलेंगे फ्यू बॉयज वर सिटिंग इन द गार्डन. अच्छा, वो जो बॉयज हैं वो काउंटेबल हैं. कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा पूरे गार्डन में भी कितने बॉयज होंगे? 10, 20, 25 हम काउंट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम ये बोलें सम वाटर, तो क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते. क्या हम उसमें काउंट करेंगे कितने ड्रॉप पानी गया है? नहीं कर सकते. तो ये उसकी एक बेहतरीन पहचान है. मुझे लगता है यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और ये 3 टाइप्स भी आपके दिमाग में क्लियर हो गई. चलते हैं चौथी टाइप की जानिब.
चौथी टाइप क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि सेम एग्जांपल्स हमारी प्रोनाउन में भी थी। बहुत मतलब हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे असातिज़ा हो गए, जो कि हमारे साथ अच्छे भी होते हैं, बहुत मोहब्बत भी दिखाते हैं और कभी कभी सख्त भी हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो अपना किरदार वक्त के साथ साथ बदलते हैं। सेम ये एग्जाम्पल हमारे एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन के साथ भी है। वही अल्फाज हैं, वही चीज़ें, लेकिन वो अपने अपने किरदार को बदल रहे हैं। उनको पता है उनकी ज़रूरत किस वक्त कैसी है। वही असातिज़ा हमें अपनी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जब वो हमारे एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, अगर हम उनसे कुछ पूछेंगे तो वो तो हमें डांटेंगे कि भाई अपना एग्जाम दो, मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ पे थोड़ी हूँ, लेकिन वो हमें उस वक्त नहीं बताएंगे। तो सेम यही रोल हमारे एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन भी कभी कभी अदा करते हैं। हम बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो किसी एक मखसूस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिस तरह के प्रोनाउन पॉइंट आउट कर रहे थे, लेकिन यहाँ फर्क क्या है, एक मखसूस चीज को पॉइंट आउट करके उसकी खुसूसियत में इजाफा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि द फॉर्मर प्रेसिडेंट स्पीच वॉज सो इंस्पायरिंग, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट तो है, यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, हमारा नाउन है, ठीक है, लेकिन मैंने उसके आगे फॉर्मर प्रेसिडेंट लगा दिया, जिसने उस प्रेसिडेंट को मखसूस किया, प्रॉपर उस प्रेसिडेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसकी क्वालिटी भी ऐड कर दी। अब मैं बोलूँ आई जस्ट हेट सच थिंग्स, वो वहां पे उस चीज के बारे में बात हो गई, मैंने उसको पॉइंट आउट भी कर दिया, लेकिन उसकी क्वालिटी में भी इजाफा कर दिया कि सच थिंग्स, वो चीज, ठीक है। मुझे लगता है यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहीं पे वीडियो रोके, मुझे इसकी एग्जाम्पल आप मजीद दो दें। इसके बाद हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या हैं? सेम प्रोनाउन की तरह ही हैं, लेकिन फर्क और सिर्फ यहाँ पे है कि जब भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यूज होंगे तो साथ में उसके नाउन मौजूद होगा, वो नाउन को रिप्लेस नहीं करेंगे प्रोनाउन की तरह। प्रोनाउन में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो थे वो नाउन को रिप्लेस कर रहे थे, यहाँ पे नाउन मौजूद है और रहेगा, लेकिन साथ में इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यूज होगा जो कि उस एडजेक्टिव की खुसूसियत बयान कर रहा होगा, या तो एक सवालिया आपसे सवालिया एक वो पूछा जा रहा है, एक सवाल पूछा जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, विच कंट्री डू यू लिव इन? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे विश नहीं लिखती तो क्या मैं कोई कंट्री ऐड कर सकती थी, लेकिन मैं अगर यहाँ पे कोई कंट्री का नाम ऐड करती तो वो सेंटेंस गलत हो जाता, वो उसको रिप्लेस नहीं करता, वो सेंटेंस चेंज हो जाता, ग्रामर भी चेंज हो जाती। तो हम यहाँ पे उस कंट्री को डायरेक्ट, हाँ हम कंट्री की जगह कंट्री का नाम जरूर लिख सकते थे, तब हमारी कंट्री रिप्लेस हो जाती, लेकिन हम विच को रिप्लेस नहीं कर सकते थे, जैसा हम व्हाट को रिप्लेस कर सकते थे। जैसे हमने प्रोनाउन में पढ़ा था, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में व्हाट इज योर नेम, तो अगर मैं कहूँ फरा इज योर नेम, वो व्हाट रिप्लेस हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ विच को रिप्लेस करने की बात करूँ तो विच कंट्री डू यू लिव इन, पाकिस्तान कंट्री डू यू लिव इन, नहीं, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा नाउन रहेगा ही रहेगा, और जब हमारे नाउन के साथ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आएगा तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। इन दोनों में आप डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ना हमारे नाउन को मजीद मॉडिफाई करता है और हमेशा नाउन से पहले आता है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की एग्जाम्पल क्या है? लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल, ईच मैन वॉज गिवन अ पेन, तो यहाँ पे जो मैन है वो हमारा नाउन है, ठीक है। मैन कौन सा नाउन है? हमारा मैन हमारा कॉमन नाउन है, और मैन से पहले हमने जो ईच लगाया है वो उस मैन की खुसूसियत बता रहा है कि हर शख्स, हर आदमी को पेन दिया गया है। तो वो जो हर है, हर शख्स के बारे में बात हो रही है, इसमें जो वो हर है, वो जो ईच है, वो हमारा एडजेक्टिव है, और वो जो एडजेक्टिव है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अच्छा, इस एडजेक्टिव के बाद हमारा एडजेक्टिव आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव हम थोड़ा थोड़ा पहले भी सुन चुके हैं। वो किस में सुन चुके हैं? वो हम प्रॉपर नाउन में सुन चुके हैं। प्रॉपर नाउन क्या था? प्रॉपर नाउन किसी मखसूस नाम के बारे में बात की जा रही थी, चाहे वो किसी का भी नाम हो। इसी तरह प्रॉपर नाउन से ही निकल के हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव बना है, और हमेशा ये कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। वो कैसे? इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ, अच्छा हमारा प्रॉपर नाउन क्या था? हमारा प्रॉपर नाउन था जिसमें हम चाइना, इटली, सारा, अली, ये तमाम जो थे ये प्रॉपर नाउन थे, जिसमें किसी मखसूस चीज, मखसूस जगह या मखसूस शख्स के बारे में बात हो रही थी। हम उसमें किसी और को कंसिडर नहीं कर सकते। सेम इसी तरह हम प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या है? रशियन सैलेड, ब्यूटीफुल इटालियन गर्ल, सिंगापुरियन राइस।
तो ये जो है ये हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो हमें पता है कि हम एक मखसूस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसने इसको स्पेसिफाई भी कर दिया, रशियन सैलड। सैलड 1000 किस्म की होगी, लेकिन वो रशियन सैलड के बारे में बात कर रहे हैं। वो उसकी क्वालिटी हो गई, लेकिन क्योंकि वो प्रॉपर नाउन से ड्राइव हुआ था तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। वो रशियन नहीं हुआ बट वो रशियन हो गया। आखिरी टाइप है इसकी पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव बिल्कुल पजेसिव प्रोनाउन की तरह है। पजेसिव प्रोनाउन हमने ये पढ़ा था कि ओनरशिप शो की जाती है, बिल्कुल इसी तरह पजेसिव एडजेक्टिव में भी ओनरशिप शो की जाती है, चीज को ओन किया जाता है, उस पर हक जताया जाता है। लेकिन इन दोनों में फर्क यह है कि पजेसिव एडजेक्टिव में उस वर्ड के बाद नाउन जरूर आता है, उस एडजेक्टिव के बाद नाउन जरूर आता है, जबकि पजेसिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता था। पजेसिव प्रोनाउन में हम नाउन को रिप्लेस कर देते और उसकी जगह पे हम प्रोनाउन को यूज कर लेते थे। आपको अच्छी तरह याद होगा। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्या है? माई बुक इज ऑन द टेबल। हमारी जो बुक थी वो यहाँ पे, बुक जो था वो यहाँ पे नाउन था और इससे पहले हमने लगा दिया माय, उसमें हमने अपनी ओनरशिप शो कर दी। तो यहाँ पे वो हमारा जो माय है, वो माय हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन सेम यही केस अगर हम प्रोनाउन में देखें तो वहां पे हमने किया था कि दिस पेन इज योर्स। यहाँ पे हमने पहले नाउन नहीं लगाया। हमारा जो योर्स है, यहाँ पे जो हमारी ओनरशिप शो हो रही है वो नाउन के बाद शो हो रही है, नाउन से पहले नहीं शो हो रही है, नाउन के बाद शो हो रही है। ये इन दोनों में फर्क है। मुझे लगता है अब तक आपको एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की टाइप्स बहुत क्लियर हो गई होंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, अब तक जितनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उनके बारे में, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।